कोई भी चीज जो जानदारों की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है, एनीथिंग दैट इज डेंजरस टू हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए पॉल्यूटेंट। क्या है? एनीथिंग कोई भी चीज दैट इज डेंजरस टू हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की सेहत के लिए डेंजरस है, खतरनाक है, आर कॉल्ड चलो नहीं लिखा है, इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। कोई भी चीज जो जानदारों की सेहत के लिए नुकसानदेह है उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। अच्छा जी, पॉल्यूटेंट के बाद एक और चीज है कंटामिनेंट। कंटामिनेंट और पॉल्यूटेंट में क्या फर्क है? कंटामिनेंट किसको कहते हैं बच्चे? किसी भी चीज, वो चीज जो किसी दूसरे चीज, ऐसी चीज, किसी चीज का इम्प्योर होना, किसी चीज को इम्प्योर कर दे, उस चीज को हम कहते हैं कंटामिनेंट। दी सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर आर कॉल्ड कंटामिनेंट। सब्सटेंसेस, अब देखें बच्चे, ये जरूरी नहीं है, इम्प्योर करने वाली चीज जरूरी नहीं है कि हमारे लिए जो है डेंजरस हो, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन पॉल्यूटेंट हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। कंटामिनेंट नुकसानदेह भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो चीज को क्या कर देते हैं? इम्प्योर कर देते हैं। सब्सटेंसेस दैट मेक अनदर सब्सटेंस इम्प्योर, दूसरे सब्सटेंस को जो इम्प्योर कर दे उसे हम कहते हैं कंटामिनेंट। तो ये दोनों में फर्क है। कंटामिनेंट क्या कर देते हैं? किसी भी सब्सटेंस को इम्प्योर कर देते हैं, जबकि पॉल्यूटेंट्स वो तमाम चीजें हैं जो जानदारों की हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। अच्छा जी स्टूडेंट, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? अब स्टूडेंट, पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन तो ये है, कोई भी चीज जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब हम कहेंगे हवा में मौजूद वो सारी चीजें, क्योंकि एयर पॉल्यूटेंट है। दी सब्सटेंस इज एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन एयर एंड डेंजरस टू हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? दी सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन एयर, हवा में मौजूद हैं, एंड आर हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की सेहत के लिए नुकसानदेह हों, आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, अब एयर पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो क्लासेस में। टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स की अकसाम। एयर पॉल्यूटेंट्स को बेसिकली हम दो अकसाम में तकसीम करते हैं। कौन से? एक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और दूसरे क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है? देखिए स्टूडेंट, कुछ गैसें हैं हवा में, खास तौर पे इन तीन चार चीजों के ऑक्साइड्स। अब मैं इनके नाम ले रहा हूं, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और सल्फर के ऑक्साइड्स SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? NO। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुए, कार्बन के ऑक्साइड हुए, सल्फर के ऑक्साइड हुए, इवन के एक हद तक ओजोन भी हमारे लिए एक पॉल्यूटेंट है।
यानी ऑक्सीजन भी ऊपर जाके फिर ओजोन बनाता है। तो हद से ज्यादा कोई भी चीज, इवन के एक बेनिफिशियल चीज है हमारे लिए, अगर वो हद से ज्यादा तजावुज करेगा, उसकी मिकदार हमारे एटमॉस्फेयर में हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो भी एक पॉल्यूटेंट बन जाता है। तो ओजोन भी एक लिहाज से हमारे लिए ठीक है, बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जमीन तक पहुंचने से रोकता है, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, मसाइल से बचाता है। लेकिन फिर भी हाई कंसंट्रेशन अगर उसकी मिकदार हवा में ज्यादा है तो वो बहुत सारे मसाइल का सबब बन सकता है। तो ये जो ऑक्साइड्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। अब कुछ है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, कुछ है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो हैं जो पहले पैदा होते हैं खुद ब खुद। किस तरह से? जैसे हमने जमीन के ऊपर हम बर्निंग करते हैं, या फॉसल फ्यूल्स जलाते हैं, या लकड़ी जलाते हैं, कोई भी बर्निंग का प्रोसेस हो, आपके गाड़ियों के इंजन के अंदर, बाइक्स के इंजन के अंदर हम फॉसल फ्यूल्स जलाते हैं कि नहीं जलाते? पेट्रोल डालते हैं। अच्छा जी, उसमें क्या है? पेट्रोल क्या है? एक फॉसल फ्यूल है। ये इंजन के अंदर जाके इसकी कंबशन होती है, जलने लग जाता है, जिसकी वजह से वहां से भी क्या खारिज हो जाते हैं? पॉल्यूटेंट्स हवा में खारिज हो जाते हैं। तो जितने भी व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, जो चीजें जो फ्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी सूरत में वो फ्यूल हो, वो सारे के सारे एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो खारिज करते हैं। अब देखते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट्स जो है, अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? वो पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली बर्निंग की वजह से हवा में खारिज होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। क्या कहेंगे? द पॉल्यूटेंट्स दैट आर डिस्चार्ज इन एयर, हवा में खारिज हो जाते हैं, डिस्चार्ज इन एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ, किस वजह से? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल समझ सकते हो? फॉसल फ्यूल्स किसको कहते हैं? पेट्रोल, कोयला, ठीक है बच्चे, सीएनजी और कुदरती गैस, ये साले, ये फॉसल किसको कहते हैं? जानदारों के, जो मुर्दा जानदारों के जो बाकियात मौजूद होते हैं हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, उनको हम क्या कहेंगे? मुर्दा जानदारों के बाकियात को फॉसिल्स कहते हैं। अब ये कहां से हासिल होते हैं ये फ्यूल्स? ये जमीन में दफन होने वाले प्लांट्स, खास तौर पे जो करोड़ों सालों पहले जमीन में दफन हो गए थे, आज वो पेट्रोलियम की सूरत में, कोयले की सूरत में जमीन से निकलती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। तो जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं, फॉसल फ्यूल्स इन एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक मैटर, या किसी दूसरे ऑर्गेनिक मैटर, प्लास्टिक वगैरह की वजह से ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये प्लास्टिक वगैरह दूसरे ऑर्गेनिक मैटर हैं, पेपर वगैरह, ये सारी चीजें जो फॉसल फ्यूल्स तो नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब बर्निंग उसकी होती है और उसके नतीजे में जो गैसें खारिज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। उनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स। अच्छा जी, एग्जांपल्स ईजी, जैसे हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो कौन से हैं बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर हम सल्फर के ऑक्साइड की बात करें तो कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसके अलावा बच्चे अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो सबसे जो डेंजरस है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा अमोनिया गैस भी हवा में खारिज होती है, अमोनियम नहीं, अमोनिया NH3। अच्छा जी बच्चे, और भी बहुत सारे, जैसे मीथेन गैस CH4, ये सारे के सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ये मोस्टली जो है ऑर्गेनिक मैटर के बर्निंग से हवा में खारिज होते हैं। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स फिर क्या हुए? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बच्चे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रिएक्शन के नतीजे में जो पॉल्यूटेंट्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जाके दूसरे चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं। कोई वाटर के वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है, ज्यादातर तो पानी के बुखारात के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो जाके फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में तब्दील हो जाए। जैसे इधर देखना जरा, ये सल्फर के ऑक्साइड हैं SO3 और SO2, ये ऊपर जाके हवा के साथ रिएक्ट करके, हवा में मौजूद वाटर के वेपर्स के साथ रिएक्ट करके, पानी की बुखारात के साथ रिएक्ट करके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कार्बन के ऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं।
तो इनका फिर क्या नुकसान है? देखिए सल्फ्यूरिक एसिड एक इंतहाई स्ट्रांग एसिड है, ठीक है ना। अब ये ऊपर से एसिड रेन का सबब बनता है, तेजाबी बारिश का सबब बनता है। अब एसिड रेन तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि फिर उनके किस तरह से इसके क्या क्या नुकसानदेह असरात हैं, ये हमने आगे जाके डिस्कस करना है। फिलहाल ये कि जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, क्योंकि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रिएक्शन के नतीजे में बन रहा है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहलाएगा? एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कार्बोनिक एसिड क्या कहलाएगा? एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाएगा। जो किस तरह से बन रहे हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के आपस में रिएक्ट करने या किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करने के नतीजे में बन रहे हैं। द पॉल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म, ये डिस्चार्ज नहीं होते, ये हवा में बनते रहते हैं। फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इन एयर, हवा में प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रिएक्शन के नतीजे में जो बनते हैं, आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। उनको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अच्छा जी, अब इसके एग्जांपल क्या है? इजी, जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की है, ये सल्फर के ऑक्साइड SO2 और SO3 जाके ऊपर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं इस तरह से। जैसे SO3 है प्लस ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। इसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हवा में जाके H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा में जाकर रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। कार्बन के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। और सल्फर के ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना बच्चे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और जो क्या कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं जो हवा में बनते हैं। इजी, ये कौन हुए बच्चे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा जी, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड रेन का सबब बनते हैं। और इसके अलावा हाँ जी H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है बच्चे किसकी? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की। ये बातें समझ आ गई हैं यहां तक? ये पॉल्यूटेंट्स क्या है और पॉल्यूटेंट्स के स्टूडेंट, पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स, ये आपने देख लिए। आगे चले, मिटा दें इसको। चला कि कुछ ऑक्साइड्स जो हैं, चाहे वो कार्बन के ऑक्साइड हैं, चाहे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, चाहे वो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वो हमारे पास है क्या है? एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। अब हमने इनके सोर्सेज देखने हैं हर ऑक्साइड का अलग से, और फिर उनके असरात भी देखने हैं। जैसे हमने देखना है कार्बन के ऑक्साइड्स फर्स्ट, फिर हमने देखना है कार्बन के ऑक्साइड्स के असरात क्या है, किस तरह से वो एक पॉल्यूटेंट है, किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर के लिए जो है वो पॉल्यूशन का सबब बन रहे हैं। तो इसी तरह से हमने आगे जाके देखना है सल्फर के ऑक्साइड्स, फिर हम देखेंगे सल्फर के ऑक्साइड्स क्या हैं, ये कहां से आते हैं, और उसके बाद फिर ये किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पॉल्यूशन का सबब बन रहे हैं। फिर हमने जाके देखना है एंड पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और फिर हमने ये देखना है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में खारिज होते हैं, और फिर किस तरह से वो एटमॉस्फेयर के लिए हमारे लिए नुकसानदेह है, पॉल्यूशन है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ, चलो पहले देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड कौन से हैं? कार्बन के ऑक्साइड, हाँ जी कौन से हैं बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये जो है ये सोर्सेज हैं, ये ऑक्साइड्स हैं कार्बन के। अब हमने इनके सोर्सेज देखने हैं। सोर्सेज समझ सकते हो जरा, ये सोर्सेज क्या है, ये कहां से हासिल होते हैं? सोर्सेज ऑफ CO2 एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज। ये कौन? अमूमन आपको पता है बर्निंग के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, आप पहले पढ़ चुके हो। किसी भी आपको जैसे आप मीथेन जला रहे हो, CH4+O2, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कंबस्टन का प्रोसेस होगा, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O+ CO2+ हीट, ये पता है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर अनलिमिटेड सप्लाई है, ऑक्सीजन की मिकदार कम है, इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा, फर्जी ऐसे ही समझा रहा हूं।
अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो फिर क्या बनेगा, H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस हीट। अच्छा जी, थोड़ा सा फर्क है। अब देख लें, आप ये समझ रहे हो कि कार्बन के ऑक्साइड्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के जो बेसिक सोर्स है वो बर्निंग का प्रोसेस है, ऐसे है कि नहीं है? बर्निंग का प्रोसेस है, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग का प्रोसेस है। एक ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, ऑक्सीजन की जो मुनासिब मिकदार में सप्लाई है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में खारिज होती है। अब ये बर्निंग के प्रोसेस कहां कहां होते हैं? हाँ जी बच्चे, बर्निंग के प्रोसेस, जलने का अमल कहां कहां होता है? लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, और ये कहां कहां जलते हैं? हाँ जी बच्चे, हम क्या कहेंगे? नंबर 1 बर्निंग ऑफ है, बर्निंग ऑफ है फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स के, फॉसल फ्यूल्स पहली सोर्स है ऑक्साइड्स ऑफ है कार्बन के, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और बच्चे बाज़ औक़ात जंगलात को आग लग जाती है बाय चांस, फॉरेस्ट फायर्स, जंगलात को आग लगना बाज़ औक़ात हादसाती होता है। और उसके बाद बाज़ औक़ात आतिशफ़शा पहाड़ फटते हैं, आतिशफ़शा पहाड़ों का फटना, आतिशफ़शा पहाड़ों को क्या कहते हैं बच्चे? आतिशफ़शा पहाड़ों के फटने को हाँ जी, उनको कहते हैं वॉल्केनो, और उनके फटने को कहते हैं इरप्शन। तो क्या कहेंगे? वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, आतिशफ़शा पहाड़ों का फटना। ये सारे जो है, ये क्या है? ये सारे सोर्सेज हैं कार्बन के ऑक्साइड्स के। इसके अलावा और क्या है? हाँ जी, क्या है और कोई सोर्स? वो तो सारे फॉसिल फ्यूल हो गए। बस ठीक है, ये काफी है, ये काफी है, इतने भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन लिखें, ऑक्साइड के, कार्बन के ऑक्साइड के जो सोर्सेज है, आप सिंपली शॉर्ट में भी इनको, सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन आर गिवन बिलो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट फायर्स और वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑक्साइड्स खारिज होंगे कार्बन के हवा में, ठीक है ना। या आप ये लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन कंबस्शन इंजन्स, कंबस्शन। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से फॉसिल फ्यूल जो है, सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड जो है वो हवा में खारिज होते हैं।